अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई रुई के 5th एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने फादर से कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। एनी भी वहाँ पर मौजूद होती है। तब उसके अब्बू कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं ये सब सोच लूँगा। लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है अभी मेरी उम्र नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूँ। तभी उसकी फुप्पो साइका बोलने लग जाती है कि इन्होंने अपने बच्चे को कितनी छूट दी हुई है। मेरे बच्चे तो अपने बाप के आगे ज़रा भी ज़ुबान नहीं चलाते। ये बात ज़हीर को भी चुभ जाती है, लेकिन वो खामोश हो जाता है। तभी उसकी माँ बोल उठती है और कहती है कि ये सिर्फ इनकी माओं के नतीजे हैं, वरना मेरे तो खुद के बच्चे भी मेरे आगे बिल्कुल भी नहीं बोलते थे। लेकिन क्या कर सकते जब माएँ ही ऐसे हो। समीना नाश्ता लगाती है फ़ाखिर के लिए और उसे आवाज़ देती है कि जल्दी से आके कुछ खा लो, तुमने कल भी कुछ नहीं खाया था। तभी फ़ाखिर उसे कह देता है कि मुझे भूख नहीं है और मुझे बिल्कुल भी परेशान ना करो। वैसे भी आपकी कौन सा इस घर में कोई चलती है या कोई बात मानी जाती है। जब वो ये बात सुनती है तो उसे सख्ते में आ जाती है और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर आयशा और हबीब भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इन सब रवैयों के बारे में। लेकिन आयशा कहती है कि मुझे नहीं लगता ये रिश्ता होगा। तभी हबीब कहता है तुम टेंशन ना लो, भाई साहब ने मुझे ज़ुबान दी हुई है और वो ये शादी करके रहेंगे। आयशा कहती है कि एनी भी नहीं मान रही है, पता नहीं आप दोनों भाई क्यों जिद लगा के बैठे हुए हैं। पहले मेरी खुशियां छीन ली, अब मेरी बेटी की खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। वो ये कह के खामोश हो जाती है। यहाँ पर फ़ाखिर चुपके से घर से बाहर आता है और अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठकर घर से चला जाता है। सुबह को जब समीना उठती है तो उसके लिए नाश्ता बनाती है। जैसे ही वो उसके कमरे में आती है तो देखती है कि उसका सामान वगैरह भी नहीं होता और अलमारी भी खाली होती है। वो समझ जाती है कि वो घर छोड़ के चला गया और बहुत ज़्यादा दुख में हो जाती है। यहाँ पर फ़ाखिर अपने दोस्त के पास चला जाता है और उसको कहता है कि शुक्र है मेरी जान छूट गई। उसका दोस्त कहता है शुक्र मनाओ मेरे पेरेंट्स गए हुए हैं, कुछ देर हम यहाँ रह लेंगे, लेकिन जल्दी ये मामला सॉर्ट आउट कर लो। वैसे अगर तुम शादी भी कर लोगे तो कोई बात नहीं। फ़ाखिर कहता है मैं ये सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, वैसे भी मेरी अभी उम्र नहीं है, बस अब्बा को पता नहीं क्या हो गया, मरना है नहीं, बस मेरी शादी की पड़ी हुई है। यहाँ पर समीना और आयशा दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तभी वो कह रही होती हैं कि ये सब तुम लोग की वजह से हुआ, मेरा बेटा यहाँ से चला गया है। जिस पर उसकी जो होती है अम्मा भी बोलने लग जाती है और कहती है कि हमने क्या किया, तुमने ही सब कुछ किया। खैर वो चुप हो जाती है। सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी ज़हीर हबीब से पूछता है कि उसको कुछ पता लगा, लेकिन वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं पता लगा। तब उसकी अम्मी बोलती हैं कि ज़रूर समीना को कुछ ना कुछ इस बारे में पता होगा, वरना वो सब कुछ जानते हुए भी ऐसे ना बैठी होती है। हबीब कहता है कि चलो जाओ तुम समीना को बुला के लाओ। आयशा को कह देता है और आयशा जाती है। तभी वो कहता है आप टेंशन ना ले और वो हबीब से कहता है तुम इसके पता ट्रेस करवाओ। यहाँ पर एनी जो होती है बिल्कुल रिलैक्स बैठी होती है। तभी फ़ाइज़ा जाती है और कह देती है कि क्या हो गया, उसे ही घर से भागना चाहिए था। एनी भी इस बात पर बिल्कुल भी फील नहीं करती कि वो घर से चला गया है। यहाँ पर फ़ाखिर का बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा होता। वो ये सोच रहा होता है कि क्या होगा ये सब कुछ, लेकिन उसका दोस्त उसे तसल्ली देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में ये मामला ठीक हो जाएगा, जो हम गेम खेलते हैं। यहाँ पर सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी समीना और आयशा को बुलाते हैं, लेकिन वो यही कहती है कि मुझे नहीं पता, अगर पता होता तो मैं आप लोग को ज़रूर बता देती। ज़हीर तब भी उससे गुस्से में बोलता है कि अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि शादी तो मैंने करके ही रहनी है। तभी वो कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने का, सब खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जिस पर उसकी अम्मी भी बोलने लग जाती है। इतनी देर में कॉल आ जाती है और ज़हीर अपने दोस्त से बात करता है और वो कह देता है कि इसका नंबर वगैरह ट्रेस करवाओ और पता करो कि आखिरी दफ़ा इसका फ़ोन कहाँ पर लोकेट हुआ था। यहाँ पर फ़ाइज़ा भागी भागी एनी के पास आती है जब एनी पेंटिंग कर रही होती है और उसे आके बताती है कि बड़े अब्बा फ़ाखिर का पता लग जाएगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों से पता लगवा रहे हैं। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें फ़ोन करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं रिसीव करते क्योंकि उसने कहना होता है कि यहाँ से फ़ाखिर को भाग जाए। लेकिन वो गेमों में और अपनी मस्ती में इतना मशगूल होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। अचानक जब दोनों गेम खेल रहे होते हैं कि दरवाज़ा खड़कता है। तभी वो कहता है पिज़्ज़े वाला आ गया होगा। जब उसका दोस्त जाके दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि ज़हीर और हबीब दोनों आए होते हैं। तभी वो उसे थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं कि बताओ फ़ाखिर कहाँ है। तो वो बता देता है कि वो अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर जमशेद बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि अब वो तुम्हारे घर वालों से मिलना चाह रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जब ज़हीर घर में आ जाता है तो देखता है कि कैसे बैठा हुआ वो आराम से गेम खेल रहा होता है। वो फ़ाखिर को मारता है और उसे घर लेके जाने का कहता है। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपनी अम्मी के पास आती है और उन्हें कहती है कि कैसे पता लग गया। तभी उसकी अम्मी बताती है कि तुम्हारे अब्बा के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, इसलिए पता लग गया। वो फिर सारी स्टोरी बता देती है कि कैसे हमने ये तीनों ने प्लान किया था और मैंने उसे उकसाया था कि तुम यहाँ से घर से भाग जाओ, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती हूँ। इसी तरह की शादी रुक सकती है, वरना तो इस शादी को रोकने का और कोई ज़रिया भी नहीं है। तो हम दोनों ने उसका सामान पैक करके उसे घर से भगाने की कोशिश की थी कि इसी दौरान रात को फुप्पो भी आ गई थी, तो मैंने उन्हें भी चकमा दे दिया था और कहा था मैं तो बाहर इसलिए हूँ कि तारे गिन रही हूँ। तब उसकी फुप्पो ने कहा था कि नहीं तुम अंदर आ जाओ।
ये कोई टाइम नहीं है बाहर रहने का। तो वो कह देती है कि अच्छा ठीक है मैं आ जाती हूँ। जब ये सारी बातें आयशा को पता लगती हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर ये बातें फ़ाखिर ने आके तुम्हारे बड़े अब्बा को बता दी तो वो क्या करेंगे, तुम तो हमेशा मुझे फंसवाने की ही करती हो। खैर वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर थोड़ी देर में फ़ाखिर घर आ जाता है, ज़हीर लाता है और कहता है कि आज के बाद अगर घर से कहीं गए तो तुम्हारी टांगें तोड़ के रख दूँगा। सब घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं और खुश भी हो जाते हैं। तभी उसकी दादो कह देती हैं कि आज के बाद कोई भी ये बात नहीं करेगा, बस इन दोनों की शादी फाइनल हो गई है। जब वो ये बात सुनते हैं तो सदमे में आ जाते हैं। यहाँ पर फैमी और उसके हस्बैंड भी यही बात कर रहे होते हैं और वो कहता है कि पता नहीं तुम्हारे बड़े भाई को क्या सूझ रही है, बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन वो उनकी शादी के पीछे लगे हुए हैं। तभी फैमिली भी खामोश हो जाती है। यहाँ पर साइका और उसके हस्बैंड की भी हालत बुरी हो रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर किसी और इरादे से आए होते हैं। जब वो आते हैं तो उन्हें ये सब झमेला पता लग जाता है। तभी उसके शौहर भी कहते हैं कि जो कुछ करना है जल्दी करो। तब वो उसे दिलासा दे देती कि कुछ नहीं होता। यहाँ पर आयशा जाती है समीना के पास और उसे कहती है कि भाभी आप नाराज़गी मुझसे ख़त्म कर दें, यकीन माने मेरा कोई भी कसूर नहीं है, हमें इस बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए और यही होके रहेगा। समीना बेबस हो जाती है और वह नमाज़ पढ़ी होती है कि इसी दौरान उसके पास ऐनी आ जाती है और वो उसे कहती है बड़ी अम्मी आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तभी वो कहती है तुम मेरे लिए मेरे बच्चों जैसी ही हो, जैसा फ़ाखिर है वैसे ही तुम हो, तुम कभी भी ये ना सोचना मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचूंगी। तो ऐनी उसके गले लगती है और उसे प्यार करके चली जाती है। यहाँ पर फ़ाखिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और मुसलसल कॉल्स आ रही हैं आमना की। तभी आयशा कमरे में जाती है और कहती है हबीब को कि मुझे नहीं लगता ये शादी हो पाएगी। तभी हबीब बताता है कि साइका अभी के कुछ और ही इरादे तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ, क्योंकि वो यहाँ इतनी दूर किसी और मकसद के लिए आई है। खैर तुम चुप हो जाओ। समीना जो होती है वो फ़ाखिर के पास जाती है। वो कमरे में अंधेरा करके बैठा होता है। तभी वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन समीना उसे समझाती है। तो वो कहता है अगर शादी करनी है तो मेरी शादी आमना से करते हैं और आप अब्बा से बात करें। लेकिन खैर आपकी तो अब्बा सुनते भी नहीं है, मैं खुद ही बात कर लूँगा। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।